शुभ प्रभात विद्यार्थी जनों। कल हम कक्षा 10 के जो चौथा पाठ था जृंभस्सु सिंह दंतास्ते गणेशी, उसका पहला और दूसरा पेज यहाँ तक हम कल के वीडियो में देख चुके थे, कल तक के में। आज हम अगला वीडियो देखते हैं। तो कल यहाँ तक हो गया था कि वो जो प्रथमा तपस्विनी थी उसने कहा था कि यह अपराजिता नाम की औषधि है, वह इसके जात कर्म यानी जन्म के समय पर भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। इसको इसके माता पिता और स्वयं को छोड़ करके कोई भी दूसरा व्यक्ति भूमि से गिरे हुए को नहीं उठाता है। आइए देखते हैं अगला। अगली पेज में उसने कहा, अब वह उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, उस जो औषधि है, दवाई है, उसके बारे में। तो अब वह पूछ रहा है, राजा ने पूछा, अथ गृहणाति, अगर ग्रहण कर लेता है, अगर उठा लेता है तो क्या होता है। उसने कहा नहीं कि उसको माता और पिता और स्वयं के अलावा अन्य कोई नहीं उठाता, तो वो पूछ रहा है कि अगर उठा लेता है तो क्या होता है। तो पहली वाली तपस्विनी है वो कह रही है, ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तब वह उसको सर्प भूत्वा सर्प होकर के दशति डस लेती है, तब वह उसको सर्प होकर के डस लेती है, यानी वह क्या बन जाती है, सर्प बन जाती है और उसको डस लेती है। तो राजा कह रहा है, भवतीभ्याम कदाचिद अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, भवतीभ्याम आप दोनों के द्वारा कदाचिद अस्या कभी इसकी प्रत्यक्षीकृता विक्रिया प्रत्यक्ष क्रिया देखी गई है क्या, आपके द्वारा कभी इसकी प्रत्यक्ष क्रिया को देखा गया है क्या, यानी आपने कभी, आप दोनों ने कभी इसको साक्षात देखा है, ऐसा होते हुए कि उसने कभी किसी को डसा हो सर्प बन करके। तो वे दोनों कह रही हैं अनेकशः, हमने अनेक बार देखा है। तो राजा पूछ रहा है, सहर्षम आत्मगतम, प्रसन्नता पूर्वक अपने मन में। अब राजा खुश हुआ और अपने मन में सोच रहा है कि यही मेरा पुत्र है, क्योंकि वो जो औषधि थी वो केवल उसको उसके माता पिता और स्वयं उठा सकते थे। अब राजा ने उसको उठा लिया, उस औषधि को, और कोई दूसरा उठाता था तो वह उसको सर्प बन के डस लेती। अब यहाँ पे क्या हुआ कि राजा को उसने सर्प बन के नहीं डसा, तो इसका मतलब राजा ने सोचा कि मैं इसका पिता हूँ, इसलिए इस जो औषधि है उसने मुझे नहीं डसा। तो वह खुश होते हुए अपने मन में कह रहा है कि कथमेव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदामि, क्यों नहीं संपूर्णमपि मे मनोरथम, मैं अपने संपूर्ण मनोरथों को, मन की इच्छाओं को, नाभिनंदामि, इससे प्रसन्न करूं, क्यों नहीं मैं अपनी समस्त मन की इच्छाओं को इससे प्रसन्न करूं। इति बालम परिष्वजते, ऐसा कह करके वह बालम परिष्वजते, बालक को गले लगा लेता है। ऐसा कह करके जो राजा है वह बालक को गले लगा लेता है। तो बालक कह रहा है, मुंच माम, मुझको छोड़ो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, इस समय मैं माता के पास जाऊंगा, मुझे छोड़ो, इस समय मैं माता के पास जाऊंगा। तो राजा ने कहा, पुत्रक, हे पुत्र, मया सहीव मातरम अभिनदृश्यसि, हे पुत्र मेरे साथ ही मातरम, माता जैसा, अभिनंदस्यसि, आनंद अनुभव करोगे। हे पुत्र मेरे साथ ही माता जैसा आनंद अनुभव करोगे, यानी जैसे ही आपकी माता आनंद देती है आपको, वैसे ही मैं भी माता के समान आनंद दूंगा। तो बालक कह रहा है, मम खलु तातो दुष्यंतः,
निश्चय ही मेरे पिताजी हैं दुष्यंत, निश्चय ही मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, न तुम नहीं, यानी मेरे पिताजी, निश्चय ही मेरे पिताजी का नाम दुष्यंत है, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। अब यहाँ पर वह जो राजा है उसको पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि उस बालक ने अपने पिता का नाम बताया दुष्यंत। तो बालक कह रहा है निश्चय ही मेरे पिताजी का नाम दुष्यंत है, लेकिन तुम मेरे पिताजी नहीं हो, क्योंकि वह उसको जानता ही नहीं था। तो राजा कह रहा है सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए, ईश विवाद ए प्रत्यायति, यह विवाद, विवाद अर्थात झगड़ा ही, प्रत्यायति विश्वास उत्पन्न करता है। राजा मुस्कुराहट के साथ कह रहा है यह विवाद ही विश्वास उत्पन्न करता है। तो इस तरह से उसको विश्वास हो जाता है राजा दुष्यंत को कि यह उसका ही पुत्र है। तो इस तरह से ये वाला जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो वो साफल्यम संस्कृत रायाखेड़ा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके और उसको जान सकते हो। धन्यवाद।